अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरे दोस्त जितने भी ने सब पाकिस्तानी, हम आपस में दोस्त हैं, भाई हैं। ये हमारा इंसानियत का रिश्ता है। तो मेरी नून लीग के जो नवाज शरीफ के फॉलोअर है और जरदारी के फॉलोअर है, जितनी भी पार्टियों के फॉलोअर है, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस बात को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं सोचना। और मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ। देखिए जी, हम को किराने की दुकान भी बनाते हैं ना, तो हम उसका पूरा पहले सोचते हैं कि यार ये बनाएंगे, हमारा कैसे कस्टमर आएगा, हमारा कितनी इन्वेस्ट होगी, हमारा कोई लॉस ना हो जाए, तो हमारा पूरा प्लान करते हैं, उसके पूरा सोचते हैं। तो जब हम वोट डालते हैं ना, ये हमारी एक अमानत होती है। तो अमानत में हम जब खयानत करेंगे ना, उसकी क़यामत वाले दिन भी हम हमारे गिरेबान में हाथ होगा। तो इसलिए आपसे सिर्फ पूछना ये है कि जो इनको फॉलो करते हैं, आप अपनी ईमानदारी से, जब देखिए बंदा अकेला बैठा हुआ अपने गिरेबान में झांकता है ना, तो उसके जो अंदर की आवाज़ होती है ना, बिल्कुल रियल, बेशक आप गलत काम करने जा रहे हो ना, तो आप बैठ के अपने दिल से पूछे ना, तो आपका दिल आपको बिल्कुल सही तजवीज़ देगा कि आप जो गलत करने जा रहे हैं। उसके बाद आप बेशक गलत करें, लेकिन आपका दिल आपको कहेगा कि आप गलत करने जा रहे हैं। तो आप अकेले बैठकर अपनी ईमानदारी से एनालिसिस करें कि नवाज शरीफ और जरदारी ये जो हैं, ये ईमानदार हैं, मुहिब वतन हैं, दलेर हैं और करप्ट नहीं हैं। देखिए, पाकिस्तान में हर बंदे को जमहूरी हक है अपना नज़रिया रखने की, अपनी सोच की। अगर तो आपका ये नज़रिया है और अपनी दिल की आवाज़ है और सोच है कि अपने दिल की आवाज़ अंदरों आ रही है कि नवाज शरीफ जरदारी ईमानदार भी हैं, मुहिब वतन भी हैं, न डर भी हैं, दलेर भी है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और करप्ट नहीं है, अगर आप ये सोचकर उनको फॉलो करते हैं, तो हम आपके इस नज़रिए की कदर करते हैं और हम आपको सलूट करते हैं। अगर आप अपने मुफाद की खातिर इनके पीछे हैं, मुफाद होता है 3-4 किस्म का, ये ज़रूरी नहीं होता कि पैसे और लालच और 2 नंबर काम करने का, ये मुफाद 3-4 किस्म का होता है। एक तो मुफाद ये होता है कि आप कोई 2 नंबर को मनशियात सेल कर रहे हैं, तो आपका मुफाद ये होता है कि यार मैं इस एमएनए के पीछे चलता हूँ, एमपीए के, ये मेरे पुलिस और थाने के काम करवाएगा, या कोई भी 2 नंबर आप काम करते हैं। मैं और मुफाद की बात कर रहा हूँ। एक मुफाद ये होता है कि पाकिस्तान में देखिए हर बंदे को इस वक़्त, जो हमारा कल्चर है, शौक होता है चौधरी बनने का, बेशक उसकी जेब में 1 टका भी ना हो। उसका चौधरी बनने का और उसका मुफाद ये होता है कि मैं इस बंदे को क्यों वोट दूँ, क्योंकि उसको चौधरी बनने का शौक होता है किसी भी बंदे के साथ थाने, कचहरी या किसी पटवारी के घर जाकर उसका काम करवाने का। मैं दूसरे एंगल में बात नहीं करता कि वो पैसे लेता होगा, अपना टाउट-पुना भी करता हो, उसको छोड़ दें। मैं पॉज़िटिव ही बात करता हूँ कि उसको ये होता है कि यार मैं ये लोगों के साथ काम जाऊँगा, काम करवाऊँगा तो मेरी बल्ले-बल्ले होगी और मैं इस एमपीए को वोट देता हूँ। ये एक मुफाद होता है। दूसरा मुफाद ये होता है कि हमारे कल्चर में हमारी जो वोट करने की कास्ट का तरीक़ाकार है, हम 90% जो अपने अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक वोट देते नहीं। हमारा जो बड़ा फ़ैसला कर देता है, जो पंचायत में फ़ैसला हो जाता है, वो सब उसके पीछे जी हमारे बड़े ने फ़ैसला, हम उसके साथ हम ही भर लिए फलां एमपी के साथ, हम उसी को ही वोट देंगे। एक ये हमारा मुफाद होता है कि हम अपने बड़ों के कहनों के ऊपर वोट डाल देते हैं, चाहे वो चोर को डलवा रहा हो या जिसको भी डलवा रहा हो। सबसे बड़ा जो ख़तरनाक मुफाद होता है, वो ये होता है कि पंजाबी में कहते हैं कि हम तो जी मुद्दतों से इस पार्टी के साथ हैं, तो हमने ज़ुबान कर ली, हम तो जी इसके साथ ही चलेंगे। अब जो भी हो जाए, सबसे ख़तरनाक ये होता है। इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपने घर में या अपनी फैक्ट्री में चौकीदार रखा हुआ है और वो चोरी करता है, तो आप क्या कहेंगे? हमने जी हमारे बाप दादा के टाइम से ये चौकीदारी कर रहा है, पहले इसका बाप कर रहा था, अब ये कर रहा था, हमारे बड़ों ने इसको रखा हुआ है, कोई मसला नहीं, इसने चोरी कर ली, हम इसी को ही चौकीदार रखेंगे। अब हरगिज़ ये नहीं करेंगे। आप उसको थाने पकड़वाएँगे और उसको जूते भी मरवाएँगे। तो वोट सबसे बड़ी अमानत है। तो अगर तो आप इन मुफादात की वजह से उनको फ़ॉलो करते हैं, तो खुदा के वास्ते अपने मुल्क का सोचें। मैं बिल्कुल आपकी मुखालफत नहीं कर रहा। अगर आपकी वो दूसरी वाली सोच है ना कि आप समझते हैं कि ये ईमानदार हैं, मुहिब वतन हैं, निडर हैं,
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। दुश्मन को मुराद ये इंडिया या अमेरिका या जो भी है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और करप्ट नहीं है। अगर ये सोचकर आप इनको फॉलो करते हैं और इनके पीछे हैं, तो फिर हम आपके एहतराम करते हैं, आपकी सोच की, आपके नज़रिए की हम कदर करते हैं और हम आपको सलूट करते हैं। देखें जी, इलेक्शन में मुफादात देखें ना, आपने जो एनालिसिस करना होता है ना, आप ये देखें सियासत में मैं बात करता हूँ 2014 का जब धरना था ना इमरान खान का, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं क्यों पीटीए में आया। अगर मैं अपना मुफाद देखूँ ना, तो मुझे जो पाकिस्तान में नून लीग के उम्मीदवार थे ना, वो मुझे वो ज़्यादा सूट करते थे। हम एक दूसरे की इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी करते थे। तो अगर मैं अपने मुफाद को देखता तो मुझे वो ज़्यादा सूट करते थे। लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। वो इसलिए सुनी कि जब 2014 का धरना हुआ, तो मुझे खुदा की कसम, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, इमरान खान जब कंटेनर के ऊपर चढ़कर तकरीर करता था ना, तो मुझे ज़हर लगता था, मैं चैनल चेंज कर देता था। उसके बाद मैंने एक दफ़ा सोचा बैठ कर के, यार मैं इसको देखूँ, तो उस वक़्त पनामा भी खुल गया था। तो मैंने एनालिसिस किया, हर बंदे को हक है कि वो कोई भी काम करने से पहले उसका एनालिसिस कर सकता है और करना भी चाहिए। तो मैंने एनालिसिस किया कि ये बंदे को क्या चाहिए सियासत में आने के लिए। 2-4 चीज़ों की पाकिस्तान में यही होता है। या आप ये देख लें, गुजरांवाले की एक मिसाल लें, एक एमपी थे 2013 में, उसने पहला इलेक्शन लड़ा था। उसकी अपनी खुद की ज़बान है, वो इलेक्शन जब जीतने के बाद एक महराज हाल में इकट्ठे हुए सारे एमपी एमएनए पूरे ज़िले के, तो उसकी खुद की ज़बान थी कि जब मैं इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकला था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल था। मेरा कहने का मकसद है कि इलेक्शन में पाकिस्तान में सियासत में इस वजह से भी लोग आते हैं कि हम अरबापति हो जाएं। उसने मोटरसाइकिल के ऊपर इलेक्शन लड़ा। आज उसके पास क्या है, आज उसके पास प्राडो गाड़ियां हैं, बंगले हैं, वो कहाँ से आ गए? इसलिए भी लोग सियासत में आते हैं। तो मैंने वो एनालिसिस किया इमरान खान का। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं उसकी पिछली लाइफ की और सारे की। जब मैंने पूरा एनालिसिस किया कि इसको क्या गरज है सियासत में आने के लिए, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बंदे ने अपना ज़िंदगी का सब कुछ अचीव कर लिया। इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ इसके पास है। शोहरत उसके पास दुनिया के बंदों से ज़्यादा थी। हर दुनिया में कोने कोने में, हर मुल्क में बच्चा बच्चा उसको जानता था। क्रिकेटर के हवाले से शोहरत यही होती है ना। तो मैंने ये इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सिर्फ मुल्क की खातिर और सिस्टम के खिलाफ जिहाद करने के लिए निकला है। तो मेरे ज़मीर ने उसके बाद नहीं गवारा किया कि मैं शेर के ऊपर स्टैंप लगाऊं। अगर मैं अपना मुफाद देखता तो मुझे वो सूट करती थी पार्टी। लेकिन मेरा ज़मीर इस चीज़ की कि मैं अपने बेलज़्ज़त फ़ायदे की खातर मैं अपने ज़मीर के आवाज़ के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करूं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने मुफादात को एक तरफ रख कर सिर्फ मुल्क का सोचें। वो मैं वही बात करता, अगर आप समझते हैं कि वो ईमानदार और सब खूबियाँ उसमें हैं, तो फिर आप ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो आपने अपने दिल के साथ ईमानदारी के साथ एनालिसिस करना है कि अगर आपकी अंदर से आपका दिल आवाज़ दे कि हाँ ये इन चीज़ों पर पूरे उतरते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह, फिर आप उनको सपोर्ट करें, हम आपकी कदर करते हैं। अदरवाइज खुदा के वास्ते सिर्फ मुल्क का सोचें, जो आपके एनालिसिस के मुताबिक सही हो उसको वोट दें।